लाल सिंह आदि बन चुकी थी। तो मैंने उस वक्त डिसाइड किया था कि आज के बाद मैं एक भी फिल्म नहीं करूंगा। इतना गुस्सा आया था मुझे अपने आप पे और सिनेमा पे, जिसने मुझे अपनी फैमिली से दूर रखा। ये बहुत इलॉजिकल चीज है, मैं आपको इमोशनल रिएक्शन बता रहा हूँ। उस वक्त मैं इतने गिल्ट में था और इतना मेरा ब्रेकडाउन हो गया था, एक्चुअली लिटरली मेरा ब्रेकडाउन हो गया था। तो मैं बहुत बुरे हाल में था और मैंने फैमिली को बुलाया और कहा कि यार मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मुझसे ऐसा हुआ है और मैं इसको करेक्ट करने वाला हूँ। आज के बाद मैं कोई फिल्म नहीं करूंगा। लाल सिंह आदि बनी हुई है, इसको कंप्लीट करके अपन रिलीज करेंगे। That's it. फिर मुझे फैमिली के साथ रहना है। तो फैमिली भी शॉक हो गई सुन के कि ये क्या बोल रहा है आदमी। तो उनको तो लगा कि ये बोल रहा है, ये सिनेमा के बारे में इतना पागल है, कभी लाइफ में नहीं छोड़ पाएगा, चांस ही नहीं। बच्चों का भी वही रिस्पॉन्स था। लेकिन हुआ क्या कि एक्चुअली मैंने छोड़ दिया था और मैंने अद्वैत को बुलाया। जब कोविड खत्म हुआ और काम शुरू हुआ तो मैंने अद्वैत को बुलाया। मैंने अद्वैत यार अब मैं पीछे हट रहा हूँ फिल्म से, एक्टर के तौर पे, प्रोड्यूसर के तौर पे जो मेरी जिम्मेदारी है मैं पूरी करूंगा, एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। मैं टीम प्लेयर हूं। लेकिन जो मैं ज्यादा आगे आके मैं हर डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व होता था वो मैं नहीं करूंगा। आप लोग बहुत केपेबल हो, अद्वैत आप और सारे डायरेक्टर, सारे एचओडीज बहुत ही केपेबल है। मेरी जरूरत ही नहीं है। मेरा इंटरेस्ट होता था तो इसलिए मैं इन्वॉल्व होता था। अब जरूरत है नहीं, आप लोग सही काम करोगे। तो एक भी मीटिंग में मैं नहीं गया। एडिटिंग अद्वैत ने की, मैं सिर्फ चेकिंग करता था, जो प्रोड्यूसर का काम है। अगर मुझे कोई चीज पसंद नहीं आती थी तो मैं दोबारा करवाता था, बट वो प्रोड्यूसर का काम लास्ट में आता है। तो मैंने वो ऑलरेडी एक्शन कर दिया था और ऑफिस जाना बंद कर दिया था। जब मैंने स्टार्ट किया, आयरा मेरी जो बेटी है, उन्होंने अगत्सु नाम का एक नॉन प्रॉफिट कंपनी खोली है जो मेंटल हेल्थ में काम करती है। तो मैं आयरा के साथ ऑफिस जाने लगा। एक्चुअली क्या हो गया, जब मैंने ये डिसीजन लिया तो अब प्रसन्ना भी वेट कर रहा था कि सितारे कब शुरू होगी। तो मुझे लगा कि यार अब मैं उसको बोल दूं कि मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि इंडस्ट्री में मैंने किसी को बोला नहीं था कि मैं रिटायर हो रहा हूं। मुझे कोई हल्ला वल्ला नहीं करना था कि मैं रिटायर हो रहा हूं और ये कर रहा हूं वो कर रहा हूं। मैंने कहा यार वैसे भी मेरी फिल्में 3-4 साल के बाद एक आती है, तो लाल सिंह आके चली जाएगी, लोगों को लगेगा 3-4 साल के बाद इसकी फिल्म आएगी। जब नहीं आएगी तो वो भूल भी जाएंगे, क्योंकि मैं इतनी कम फिल्में करता हूं तो आज के डेट में लोग भूल जाते हैं, आगे बहुत जल्दी निकल जाते हैं। तो मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं होगी। 3-4 साल जब लोग पूछेंगे तो मैं बोलूंगा हाँ मैं निकल चुका हूँ। मेरे को इतना कुछ बड़ा अनाउंसमेंट ये सब नहीं करना था। तो खैर हुआ ये कि एक दिन मैंने प्रसन्ना को बुलाया चेन्नई से, ये कहने के लिए कि भाई अब आप किसी और एक्टर को देखिए क्योंकि मैं आगे काम नहीं कर रहा हूं। अब ये पहली, मतलब इंडस्ट्री में पहले इंसान को मैं बोलने वाला था कि भाई मैं फिल्में छोड़ रहा हूं। तो उससे एक दिन पहले मेरे बच्चों ने मुझे समझाया कि आप क्या करने जा रहे हो। मैं बोला मैं फिल्म, उसको मैं बोलने जा रहा हूं कि मैं फिल्म नहीं कर रहा हूं। तो दे सेड आप करने क्या वाले हो। तो ऐसे मैं आप लोग के साथ अभी टाइम स्पेंड करूंगा। तो उसने बोला वो तो 6 महीने से कर रहे हो आप अब क्या हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया, हमारी भी जिंदगी है, हमें थोड़ा स्पेस, हमको भी थोड़ा स्पेस चाहिए। तो मैंने कहा अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई। तो एक्चुअली दे वर बीइंग वेरी प्रैक्टिकल। और आयरा ने व्हाइट बोर्ड बनाया, उसने बोला कि आप अगत्सु में पूरी तरह इन्वॉल्व हो। हम अगत्सु में ये 12 चीजें प्लान कर रहे हैं आगे के लिए, इसमें से आप कौन सी चीजें करने वाले हो। तो मैं बोला ये 3 चीजें, इसमें आपका कितना वक्त जाएगा। मैं बोला 15%। तो बाकी 85% आप क्या करोगे। ऐसे तुम लोग के साथ रहूंगा। ऐसे नहीं बोला अभी ज्यादा हो गया। और जुनैद ने बोला कि यार आप पेंडुलम की तरह, घड़ी का पेंडुलम होता ना, आप यहां से जाते हो सीधा यहां से यहाँ आपका सेंटर में कुछ है ही नहीं। आप लेफ्ट में रुकते हो, राइट में रुकते। एक्सट्रीम, आई एम एक्सट्रीम पर्सनैलिटी। तो आप या तो फिल्म में कर रहे हो तो दिन भर वही कर रहे हो, और नहीं कर रहे हो तो बिल्कुल नहीं कर रहे हो। तो ये आप एक्सट्रीम, इज़र के पापा आप हमेशा एक्सट्रीम्स में रहे हो। थोड़ा बहुत बैलेंस में आने की कोशिश करो। आप भी 8 घंटा काम कर सकते हो, उसके बाद 6 बजे घर आ जाओ, हमारे साथ रहो। तो उन्होंने एक्चुअली मुझे समझाया कि आपको फिल्में नहीं छोड़नी चाहिए।